चलिए आज हम कुछ क्वेश्चंस की ट्रांसलेशन करके देखेंगे और क्वेश्चंस बनाना साथ ही साथ उनके आंसर्स बनाना देखेंगे कि क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे बनाए जाते हैं। जनरली यदि आपसे कोई फ्रेंड आपका क्वेश्चन पूछता है तो आप किस तरीके से उनके आंसर्स दे सकते हैं, इन सेंटेंसेस के माध्यम से थोड़ा बहुत हम अनुमान लगा सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट डू यू थिंक अबाउट फ्रेंडशिप? आप फ्रेंडशिप के बारे में क्या सोचते हैं? व्हाट डू यू थिंक अबाउट फ्रेंडशिप? आप दोस्ती के बारे में क्या सोचते हैं? आंसर दिया है, आई थिंक फ्रेंडशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। मैं सोचता हूँ फ्रेंडशिप बहुत महत्वपूर्ण है। इम्पॉर्टेंट का मतलब महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। इन आवर लाइफ का मतलब होता है हमारे जीवन में। आई थिंक मतलब मैं सोचता हूँ। आई थिंक फ्रेंडशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। मैं सोचता हूँ फ्रेंडशिप बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे जीवन में। ऑल द पर्सन्स सभी व्यक्तियों को, ऑल द पर्सन्स मतलब सभी व्यक्तियों को, मस्ट मतलब ज़रूर करना चाहिए। मस्ट मेक बनाना, फ्रेंडशिप मीन्स दोस्ती, इन देयर लाइफ उनके जीवन में। तो मेरे अनुसार ऑल द पर्सन्स मस्ट मेक फ्रेंडशिप इन देयर लाइफ, में सभी व्यक्तियों को फ्रेंडशिप ज़रूर करना चाहिए उनके जीवन में। फ्रेंडशिप हेल्प्स अस, फ्रेंडशिप हमारी मदद करती है। हेल्प मीन्स होता है मदद करना, अस मीन्स हमारी। तो फ्रेंडशिप हेल्प्स अस इन आवर स्टडी, हमारी अध्ययन में मदद करती है फ्रेंडशिप। एंड इम्प्रूवमेंट, और हमारे विकास में भी मदद करती है। हमारी उन्नति भी फ्रेंडशिप के आधार पर आती है। यदि हमारे फ्रेंड्स अच्छे होते हैं तो वो हमें अच्छी संगत से आगे निकाल ले जाते हैं। यदि हमारे फ्रेंड्स गलत होते हैं तो हमें पीछे ले जाते हैं। आई हैव सो मैनी फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। है मतलब मेरे पास, तो मेरे पास बहुत से दोस्त हैं जैसे कि रवि, कपिल, मनोज, ये नाम आप बता सकते हैं अपने दोस्तों के। माई ऑल फ्रेंड्स आर वेरी गुड, मेरे सभी दोस्त बहुत अच्छे हैं। दे आल्सो लव मी वेरी मच, वे भी मुझे बहुत प्रेम करते हैं। यहाँ पर वेरी की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, तो आप वेरी की स्पेलिंग सुधार सकते हैं। यहाँ पर वेरी की स्पेलिंग क्या होती है? VERY, तो वेरी मच। तो वे भी मेरी बहुत अधिक, दे आल्सो लव मी वेरी मच, वे भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। आई थिंक इन आवर लाइफ, मैं सोचता हूँ हमारे जीवन में, वी शुड मेक फ्रेंडशिप ओनली विद गुड पर्सन्स, हमें फ्रेंडशिप करना चाहिए केवल अच्छे लोगों से। शुड यानी चाहिए, तो मेक मतलब बनाना, फ्रेंडशिप मीन्स दोस्ती, हमें केवल अच्छे लोगों से दोस्ती बनाना चाहिए। आवर बैड फ्रेंड्स, हमारे जो बुरे दोस्त होते हैं, ऑलवेज हमेशा, चीट और डिसीव अस, वो हमेशा हमें चीट करते हैं, हमारे साथ धोखा करते हैं और हमें हमारे साथ छल किया करते हैं। अस मीन्स हमारे साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट म्यूजिक? आप संगीत के बारे में क्या जानते हैं? नो मतलब जानते हैं और थिंक मतलब सोचते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक पूछा जाए तो आप क्या सोचते हैं। व्हाट डू यू नो मीन्स आप क्या जानते हैं। तो आप क्या जानते हैं म्यूज़िक के बारे में, ये क्वेश्चन है। चलिए इसको देखते हैं। तो व्हाट डू यू नो अबाउट म्यूजिक, आप म्यूज़िक के बारे में क्या जानते हैं? आंसर है, इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, यह एक बहुत अच्छा प्रश्न है। यदि आपसे कोई ऐसा प्रश्न पूछता है, अगर आप ऐसा बोलते हैं तो उसको भी अच्छा लगेगा। इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, यह बहुत अच्छा प्रश्न है। आई थिंक म्यूज़िक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, मैं सोचता हूँ कि म्यूज़िक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में। गुड म्यूज़िक ऑलवेज हेल्प्स अस, गुड म्यूज़िक हमेशा हमारी मदद करता है। टू गेट गुड इम्प्रूवमेंट, अच्छा इम्प्रूवमेंट पाने में हमारी मदद करता है। म्यूज़िक इज़ नॉट ओनली यूज़फुल टू पीपल, म्यूज़िक ना केवल उपयोगी है, यूज़फुल मतलब उपयोगी, और नॉट ओनली का मतलब होता है ना केवल। म्यूज़िक ना केवल उपयोगी है लोगों के लिए, बट इट इज़ आल्सो हेल्पफुल, परंतु यह मददगार है। टू प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये पौधों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और जानवरों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। जनरली हम सोचते हैं कि म्यूज़िक केवल व्यक्तियों के लिए इम्पॉर्टेंट है, जबकि ऐसा नहीं है। म्यूज़िक पौधों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, जानवरों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। यदि आप अच्छा म्यूज़िक पौधों के पास बजाते हैं तो निश्चित रूप से आप उनकी अच्छी ग्रोथ देख सकते हैं। एट प्रेजेंट, वर्तमान में,
वेरियस टाइप्स ऑफ म्यूज़िक, विभिन्न प्रकार का जो म्यूज़िक है, इज़ अवेलेबल, वो उपलब्ध है, इन द मार्केट, वो बाज़ार में उपलब्ध है, इन ऑल मैनर, सभी तरीक़ों से, द ओल्ड म्यूज़िक वाज द बेस्ट म्यूज़िक, सभी तरीक़ों से कहा जाए तो ओल्ड म्यूज़िक सबसे अच्छा म्यूज़िक था। सभी तरीक़ों से मतलब सारे पहलुओं को अगर देख लिया जाए तो ओल्ड म्यूज़िक सबसे अच्छा म्यूज़िक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन। क्या बेनिफिट्स हैं? बेनिफिट्स मतलब क्या होते हैं? फ़ायदे। क्या फ़ायदे हैं कंप्यूटर शिक्षा के? तो बेनिफिट्स, बेनिफिट्स का मतलब क्या होता है? BENEFITS, बेनिफिट्स मीन्स फ़ायदे। तो क्या फ़ायदे हैं कंप्यूटर शिक्षा के? चलिए इस क्वेश्चन को भी हम देखते हैं। चलिए आंसर है, इन अवर लाइफ, हमारे जीवन में कंप्यूटर एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कंप्यूटर एजुकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इट इज़ वेरी हेल्पफुल, यह बहुत मददगार है। हेल्पफुल मीन्स मददगार, सहायतामंद। इन गेटिंग गुड सर्विसेज, अच्छी सेवाओं को प्राप्त करने के लिए, अच्छी नौकरियों को प्राप्त करने के लिए। सर्विस मीन्स क्या होता है? नौकरियाँ। इट कैन मेक अवर लाइफ वेरी डिफरेंट, यह हमारे जीवन को बहुत ही अलग हटके बना सकता है। कंप्यूटर इज़ वेरी हेल्पफुल इन मैनी फील्ड्स, कंप्यूटर बहुत मददगार है कई क्षेत्रों में। एज इन एजुकेशन, जैसे कि शिक्षा में। इन इंजीनियरिंग, यांत्रिकी में, इंजीनियरिंग क्षेत्र में। इन मेडिकल कोर्सेज आल्सो, साथ ही साथ मेडिकल क्षेत्र में भी। तो आल्सो का मतलब क्या होता है? भी। तो मेडिकल के क्षेत्र में भी, तो ऐसा कहने के लिए हम आल्सो लगा देते हैं। नाउअडेज, आजकल, कंप्यूटर हैज़ मेड आवर लाइफ वेरी इजी एंड कंफर्टेबल, आजकल कंप्यूटर हमारे जीवन को बना चुका है। मेड मतलब बना चुका है, हैज़ प्रेजेंट परफेक्ट बनाएगा, तो बना चुका है हमारे जीवन को कैसा? सरल एवं आरामदायक, इजी एंड कंफर्टेबल। सो आई थिंक, इसलिए मैं सोचता हूँ, कंप्यूटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में। सो आई थिंक, सो मतलब इसलिए, आई थिंक मतलब मैं सोचता हूँ, इसलिए मैं सोचता हूँ कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू यू सेलिब्रेट फेस्टिवल्स, आप त्यौहार कैसे मनाते हो? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। हाउ डू यू सेलिब्रेट फेस्टिवल्स, आप त्यौहार कैसे मनाते हो? चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए हाँ, हाउ डू यू सेलिब्रेट फेस्टिवल्स? आंसर है, आई थिंक फेस्टिवल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, मैं सोचता हूँ कि फेस्टिवल्स बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। फेस्टिवल्स गिव अस, फेस्टिवल्स हमें देते हैं, अस मीन्स हमें, हैप्पीनेस एंड फ्रेशनेस, क्या देते हैं? खुशियाँ देते हैं और ताजगी देते हैं। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार, वी आर वेरी लकी, हम बहुत भाग्यशाली हैं। लकी मीन्स भाग्यशाली हैं। दैट वी आर फ्रॉम इंडिया, कि हम कहाँ से हैं? भारत से हैं। एंड इंडिया इज़ नोन फॉर इट्स फेस्टिवल्स, और इंडिया जाना जाता है इसके त्योहारों के लिए। वेरी मच, बहुत अधिक जाना जाता है। वेरी मच मतलब बहुत अधिक। आई लाइक ऑल द फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, मैं भारत के सभी त्योहारों को पसंद करता हूँ। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फेस्टिवल्स इन इंडिया, यहाँ 2 प्रकार के त्यौहार हैं भारत में। एज, जैसे कि, एज का मतलब क्या होता है? जैसे कि, यहाँ आप लाइक दैट भी लगा सकते हैं। लाइक दैट मतलब जैसे कि, एज मतलब जैसे कि। रिलीजियस, रिलीजियस मीन्स धार्मिक, RELIGIOUS, रिलीजियस मतलब धार्मिक। एंड नेशनल, नेशनल मीन्स क्या होता है? राष्ट्रीय, NATIONAL, नेशनल। तो ध्यान रखिए, रिलीजियस मतलब जो धार्मिक त्यौहार होते हैं, जैसे कि दिवाली, होली, दशहरा, ईद, ये सभी धार्मिक त्यौहार हैं, क्योंकि धर्मों के अनुसार मनाए जाते हैं। और नेशनल फेस्टिवल्स मीन्स जो राष्ट्र के त्यौहार हैं, जैसे कि 15 अगस्त हुआ, 26 जनवरी हुआ, ये। अवर नेशनल फेस्टिवल्स एज, हमारे जो राष्ट्रीय त्यौहार हैं, जैसे कि, एज मतलब जैसे कि, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर एंड मैनी अदर्स, और भी बहुत सारे हैं, आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ, वे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, महत्वपूर्ण हैं। इंपॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण हैं हमारे जीवन में। ऑल दीज नेशनल फेस्टिवल्स, ये सभी राष्ट्रीय त्यौहार,
आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। आवर रिलीजियस फेस्टिवल्स, हमारे जो धार्मिक त्यौहार हैं, आर वेरी इंपॉर्टेंट, वो बहुत ही अधिक इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। दे गिव अस गुड एथिकल वैल्यूज़, वे हमें अच्छी मर्यादाओं वाली वैल्यूज़ देते हैं, अर्थात अच्छी मर्यादाएं सिखाते हैं। एथिकल मतलब जो मीन्स सही हों, मीन्स वैचारिक रूप से सही हों, किसी के अहित में ना हो, वो चीज़ें एथिकल कहलाती हैं। वैल्यूज़ मीन्स जिनकी कीमत हो, एथिकल कीमत हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। वेयर डू यू प्ले क्रिकेट, आप क्रिकेट कहाँ खेलते हो? वेयर डू यू प्ले क्रिकेट, आप क्रिकेट कहाँ खेलते हो? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, वेयर डू यू प्ले क्रिकेट। चलिए नेक्स्ट इस क्वेश्चन को अच्छे से देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, वेयर डू यू प्ले क्रिकेट, आप क्रिकेट कहाँ खेलते हो? आई प्ले क्रिकेट इन द प्ले ग्राउंड, मैं क्रिकेट खेलता हूँ कहाँ? प्ले ग्राउंड में। प्ले ग्राउंड में ही अपन जनरली क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है ना, बड़ा सा प्ले ग्राउंड स्कूल में होता है। ऑफ माई स्कूल, मेरे स्कूल के। देयर इज़ अ वेरी बिग प्ले ग्राउंड, वहाँ एक अच्छा बड़ा प्ले ग्राउंड है। इन माई स्कूल, मेरे स्कूल में। आई प्ले क्रिकेट विथ माई फ्रेंड्स, मैं प्ले क्रिकेट खेलता हूँ अपने दोस्तों के साथ। समटाइम्स, कभी कभी। टीचर्स आल्सो प्ले क्रिकेट विथ मी, कभी कभी टीचर्स भी मेरे साथ क्रिकेट खेलते हैं या हमारे साथ क्रिकेट खेलते हैं। इन माई व्यू, मेरे मतानुसार, मेरे मत से। ऑल द पर्सन, सभी व्यक्तियों को। मस्ट प्ले एटलीस्ट वन गेम, जरूर खेलना चाहिए कम से कम एक खेल। इन देयर लाइफ, उनके जीवन में। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हेन डू यू स्टडी एट होम, आप घर पर कब स्टडी करते हो? व्हेन डू यू स्टडी एट होम, आप घर पर कब पढ़ाई करते हो, अध्ययन करते हो? स्टडी का मतलब क्या होता है? अध्ययन करना। तो आप घर पर कब अध्ययन करते हो? चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है, आई थिंक स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ, मैं सोचता हूँ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में। आई ऑलवेज मेक स्टडी इन द इवनिंग, मैं हमेशा स्टडी करता हूँ शाम के समय। इन द इवनिंग मतलब शाम के समय। इफ़ आई गेट अप, यहाँ पर आई नहीं लिखा हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक है। इफ़ आई गेट अप, तो यहाँ पर आपको आई लिखना है। इफ़ आई गेट अप, यदि मैं उठ जाता हूँ। इफ़ आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यदि मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ। देन आई मेक स्टडी इन द मॉर्निंग, तब मैं सुबह ही पढ़ाई करता हूँ। माई फादर सेज, मेरे पिताजी कहते हैं, द स्टडी विच वी मेक इन द मॉर्निंग, जो स्टडी हम सुबह करते हैं। विच, द स्टडी विच, जो स्टडी, ध्यान रखिए जो स्टडी, इसमें विच स्टडी नहीं बोला जाएगा, द स्टडी विच बोला जाता है। तो जो स्टडी, यहाँ उल्टा अर्थ निकाला जाता है, पहले विच का फिर स्टडी का। जो स्टडी हम मॉर्निंग में करते हैं इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। इन आवर फॉर आवर इम्प्रूवमेंट, या फॉर इम्प्रूवमेंट, हमारी उन्नति के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। एट वॉट टाइम डू यू स्लीप, आप किस समय पर सोते हो? एट वॉट टाइम डू यू स्लीप, आप किस समय सोते हो? आंसर है, आई स्लीप एट 10 o'clock एट नाइट, मैं सोता हूँ रात को 10 बजे। एक्चुअली आई स्लीप, दरअसल मैं सोता हूँ। आफ्टर वॉचिंग माई फेवरेट गेम, मेरा फेवरेट प्रोग्राम देखने के बाद। तो आपने देखा होगा फेवरेट के नीचे भी रेड लाइन आ रही है और प्रोग्राम के नीचे भी रेड लाइन आ रही है, क्योंकि कंप्यूटर जनरली फेवरेट की स्पेलिंग में यू मान्य नहीं करता है, क्योंकि अमेरिकन स्पेलिंग के अनुसार यू नहीं आना चाहिए और ब्रिटिश स्पेलिंग के अनुसार यू आना चाहिए। तो हम इंडिया में ब्रिटिश स्पेलिंग को फॉलो करते हैं, इसलिए यहाँ यू आएगा। और प्रोग्राम में अगर हम अमेरिकन स्पेलिंग को देखें तो उसमें डबल एम नहीं आता है। तो यहाँ ध्यान रखें कि ये ब्रिटिश स्पेलिंग लिखी हुई है, इसके अनुसार ये गलती बता रहा है, बाकी ये गलती नहीं है। देखिए हम यहाँ चेंज किए देते हैं तो गलती ख़त्म हो जाएगी। आप यहाँ पर फेवरेट से यू अलग कर दीजिए। देखिए फेवरेट से यू अलग हुआ तो अलग हो गया, और प्रोग्राम में से डबल एम अलग कर दीजिए।
तो ब्रिटिश स्पेलिंग सही हो जाती है, अर्थात ब्रिटिश स्पेलिंग में यू आता है और अमेरिकन स्पेलिंग में यू नहीं आता है। इसको बाद में देखते हैं कि इसमें एम डबल एम को सिंगल एम करने पर भी ये रेड लाइन अलग नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है। लेकिन अमेरिकन स्पेलिंग में प्रोग्राम की स्पेलिंग क्या होती है, PROGRAME होती है, इसके कारण से इसमें गलत बता रहा है। देखते हैं नेक्स्ट। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, दिस इज़ अ प्रॉपर टाइम, यह सही समय है, दिस इज़ अ प्रॉपर टाइम, यह सही समय है ऑफ स्लीप, सोने का, यह सही समय होता है सोने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ मैनी ब्रदर्स डू यू हैव, आपके कितने भाई हैं। हाउ मैनी ब्रदर्स डू यू हैव, आपके कितने भाई हैं। चलिए इसमें देखते हैं इसका आंसर। हाउ मैनी ब्रदर्स डू यू हैव, आपके कितने भाई हैं। आई हैव ओनली 2 ब्रदर्स, मेरे केवल 2 भाई हैं। माई ऑल ब्रदर्स आर वेरी गुड, मेरे सभी भाई बहुत अच्छे हैं। दे ऑलवेज हेल्प मी, वे हमेशा मेरी मदद करते हैं। इफ़ आई गेट एनी प्रॉब्लम, यदि मुझे कोई भी समस्या प्राप्त होती है, ध्यान रखिए इफ़ आई गेट ऐसा ही बोला जाता है, यदि मुझे कोई समस्या प्राप्त होती है तो ऐसा ही बोला जाता है। यदि मुझे कोई समस्या होती है मतलब यदि मुझे कोई समस्या प्राप्त होती है, तो इसमें गेट लगा के ही ये सेंटेंस बनाया जाता है। तो इफ़ आई गेट एनी प्रॉब्लम, यदि मुझे कोई भी समस्या आती है या प्राप्त होती है, देन दे सॉल्व आल्सो, तब वो उसे सॉल्व भी करते हैं। माई एल्डर ब्रदर्स नेम इज़ मोहन, मेरे बड़े भाई का नाम क्या है, मोहन। ही इज़ वेरी, वह बहुत अच्छे हैं। ही इज़ वर्किंग एज आ फार्मर, वह एक किसान की तरह काम करते हैं। एज आ फार्मर, तो यहाँ पर फार्मर के पहले ए लगा लेना। ही इज़ वर्किंग एज आ फार्मर। नेक्स्ट है, आई हैव वन मोर ब्रदर, मेरा एक और भाई है। आई हैव वन मोर ब्रदर मतलब एक और भाई है मेरा। हिज नेम इज़ कपिल, उसका नाम क्या है, कपिल है। ही इज़ वेरी नॉटी, वह बहुत शरारती है। ही इज़ वेरी नॉटी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन इंग्लिश सॉन्ग्स, आप इंग्लिश सॉन्ग्स में क्या अवलोकन करते हो, मतलब क्या नज़रिया है, क्या आप उनमें देखते हो। ऑब्जर्व करना मतलब किसी भी चीज़ को सुन कर के समझना, तो उसको ऑब्जर्व करना कहते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर किए लेते हैं। चलिए तो आंसर लिखा हुआ है, आई डोंट थिंक वेरी डिफरेंट, मैं बहुत कुछ अलग नहीं सोचता हूँ। इंग्लिश सॉन्ग्स आर वेरी गुड, इंग्लिश सॉन्ग्स बहुत अच्छे होते हैं। द सिंगर्स हु सिंग इंग्लिश सॉन्ग्स, जो सिंगर्स इंग्लिश सॉन्ग्स गाते हैं, हैव स्पेशल एनर्जी, उनके अंदर बहुत एक स्पेशल टाइप की एनर्जी होती है टू सिंग द सॉन्ग्स, उन गानों को गाने के लिए। आपने देखा होगा इंग्लिश सॉन्ग्स गाने वाले कितने एनर्जेटिक होकर के गाने गाते हैं। इंग्लिश सॉन्ग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इंग्लिश सॉन्ग्स बहुत महत्वपूर्ण हैं टू इम्प्रूव अवर इंग्लिश, हमारी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। दैट इज़ वाई, इसी कारण से आई थिंक, मैं सोचता हूँ, इंग्लिश सॉन्ग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इंग्लिश सॉन्ग्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आई लाइक इंग्लिश सॉन्ग्स वेरी मच, मैं इंग्लिश सॉन्ग्स को बहुत अधिक पसंद करता हूँ। आई होप आप ये क्वेश्चंस और क्वेश्चंस के आंसर एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आप इस वीडियो को बार बार देखते हैं तो निश्चित रूप से आपको ऐसी क्वेश्चन आंसरिंग करते बनने लगेगी। और कोशिश कीजिए अपने दोस्तों के साथ भी ऐसे क्वेश्चंस कीजिए और उनसे आप आंसर लीजिए, उनसे कहिए क्वेश्चन पूछने के लिए, आप आंसर दीजिए, तो धीरे धीरे इंग्लिश की स्टार्टिंग हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा और आप अच्छे इंग्लिश स्पीकर बन सकते हैं। और ट्रांसलेशन तो मैंने कहा ही हुआ है, इस चैनल पर बहुत से वीडियोज़ डले हुए हैं इंग्लिश ट्रांसलेशन के, आप उसको ट्रांसलेशन को देखिए, सुनिए और कोशिश कीजिए कि उन ट्रांसलेशन के आधार पर आप टेंस को समझ पाएँ, सेंटेंस फॉर्मेशन को समझ पाएँ। कई बार आपको एक वीडियो को देखना होगा जिसके आधार पर आप उस पर्टिकुलर सेंस को समझ पाएंगे या उस टेंस को समझ पाएंगे जिसके आधार पर एक सेंटेंस की ट्रांसलेशन होती है। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 10 को भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने है और इसको थोड़ा सा ऊपर किए लेते हैं। अब ये सही रहा। क्वेश्चन नंबर 10, चलिए
व्हाट डू यू नोटिस इन इंडियन कल्चर, आप क्या नोटिस करते हो इंडियन कल्चर में, अर्थात भारतीय सभ्यता में क्या नोटिस कल्चर करते हो। नेक्स्ट इसका आंसर है आई थिंक इंडियन कल्चर इज़ द बेस्ट कल्चर, मैं सोचता हूँ इंडियन कल्चर सबसे अच्छा कल्चर है इन द होल वर्ल्ड, पूरे संसार में है भी हमारा कल्चर वास्तव में अनोखा, और इट इज़ वेरी स्पेशल बिकॉज इट हैज़ सो मैनी गुड थिंग्स इन इट, बट मैनी पीपल डोंट फॉलो दैट इज़ अनदर मैटर। कई लोग उस चीज़ का उपयोग नहीं करते हैं और कई लोग उस कल्चर को नहीं मानते हैं, जिसके कारण से आपको कुछ कमियां नज़र आती हैं। बाकी हमारा कल्चर संसार का सबसे अच्छा कल्चर है। आप स्वामी विवेकानंद की बुक्स को पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा कल्चर क्या है। आज जो लोगों के बीच भेदभाव है, जातिवाद है, वो हमारा कल्चर नहीं है। हम गर्ल्स को कभी पीछे नहीं रखना चाहते थे। हमारे ओल्डन डेज में आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हम मीन्स सभी को बराबर का अधिकार देते थे, और जो कि हमारा कल्चर था, चूँकि समय के अनुसार कुछ कमियां आईं, कुछ स्वार्थी लोगों ने उसको परिवर्तित किया, तो जिसके कारण से हमें ये कल्चर में कुछ कमियां नज़र आती हैं। बट इंडियाज़ कल्चर इज़ द बेस्ट कल्चर इन द होल वर्ल्ड एंड वी शुड बी वेरी मच हैप्पी, और वी शुड फील प्राइड फॉर आवर कल्चर। चलिए इसमें देखते हैं आगे। इट इज़ वेरी गुड, यह बहुत अच्छा है, बिकॉज इट टीचेज अस, क्योंकि यह हमें सिखाता है टू कीप एडजस्टमेंट, हमें एडजस्टमेंट रखना सिखाता है। मतलब एक प्रकार से एडजस्टमेंट कहा जाता है ना, कि किसी जैसे कोई काम को करने का एक धैर्य, तो वो एडजस्टमेंट कहलाता है इन लाइफ। जीवन में एडजस्टमेंट करना सिखाता है। इट मेक्स ऑल पर्सन्स लाइफ वेरी इजी एंड कंफर्टेबल, यह सभी के व्यक्तियों के जीवन को बहुत ही सरल एवं आरामदायक बना देता है। आई लाइक इंडियन कल्चर वेरी मच, मैं इंडिया के कल्चर को बहुत अधिक पसंद करता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस हमारे पास हैं, जिनका हम पार्ट 2 में ट्रांसलेशन करेंगे। आप इस वीडियो को बार बार देखें और इस पर्टिकुलर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप इस चैनल पर नए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि ऐसे ही कई वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। और यदि आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ये वीडियोज़ आपको ऑटोमेटिकली नहीं मिल पाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि आप इन वीडियोज़ को समझें और इनकी इम्पोर्टेंस को अपने दोस्तों को बताएं, जिसके आधार पर आपका ही इम्प्रूवमेंट, ना केवल आपका इम्प्रूवमेंट, आपके दोस्तों का भी इम्प्रूवमेंट आ सके। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।